Good morning, students. Today we will start exercise 14.2. फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें सिर्फ हमें मीन निकालना था। तो हमने मीन के दो मेथड्स पढ़े थे। एक था हमारा सिंपल मेथड, दूसरा था हमारा अप्रोप्रिएट यानी शॉर्टकट मेथड। तो आप किसी भी फॉर्मूले से मीन निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मेथड हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है और निकालना है हमें मोड। इसी क्वेश्चन में मीन निकालना है, इसी से हमें मोड निकालना है। तो हमें गिवन क्या है? एज गिवन है इन ईयर्स, इंटरवल्स गिवन है। नाउ यू कैन सी इजीली इंटरवल्स कैसे हैं हमारे कंटिन्यूअस, क्योंकि लोअर लिमिट एंड नेक्स्ट की अपर लिमिट जो है वो क्या है, सेम है। ये सारे सेम है, इट मीन्स इंटरवल कैसे है हमारे कंटिन्यूस। और उससे कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है हमें, यानी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, सम कर लिया फ्रीक्वेंसीज का, इनका सम कर लिया। सम यानी समेशन, समेशन ऑफ FI कितना आ गया हमारा 80। अब हमने निकाला XI। XI क्या होता है हमारा मिड पॉइंट। और लास्ट में बताया था मैंने, लास्ट लेक्चर में आपको, मिड पॉइंट निकालने के हमारे पास 3 मेथड्स हैं। आप इजीली भी देख सकते हो। 5 और 15 के एग्जैक्टली बीच में क्या आता है, 10। इसको हम निकाल कैसे सकते हैं? लोअर लिमिट 5 प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इट इज़ 20/2 इज इक्वल टू 10। यह एग्जैक्ट मेथड है निकालने का उसका मिड पॉइंट, लोअर प्लस अपर बाय 2 हमने निकाल लिया। अब आप इस तरह से आगे भी कर सकते हो। 15 प्लस 25 डिवाइड बाय 2, तो वो बन जाएगा 15 प्लस 25, इट इज़ 40/2 इज़ 20। इस तरह से आगे निकाल लेंगे हम सारे। दूसरा मेथड क्या बताया था आपको मैंने, कि फर्स्ट इंटरवल निकाल लिया, फर्स्ट मिड पॉइंट निकाल लिया हमने मेथड से। फिर आगे कैसे निकाला हमने? अब देखिए इनमें कितना डिफरेंस है, इनमें कंटिन्यूस 10 10 10 10 का डिफरेंस है। तो मैंने इसमें 10 10 10 कंसेक्यूटिवली ऐड कर दिए। 20 30 40 50 60, यानी जितना डिफरेंस इसमें है वही डिफरेंस हमने इसमें ऐड कर लिया। तो आप किसी भी मेथड से मिड पॉइंट निकाल सकते हो। अब हमें निकालना है अपना UI, यू नो द फॉर्मूला, XI माइनस A/H। A क्या होता है हमारा एज्यूम्ड मीन, और H क्या होता है हमारे क्लास का साइज। एज्यूम्ड मीन हम कहाँ से निकालते हैं? XI से। अब लास्ट में जब हमने 14.1 की थी, तो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उसमें ये जो टर्म्स थी वो ओड थी, तो हमने बीच वाली टर्म को एज्यूम्ड मीन ले लिया था। बट यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इवन है, 6 हैं। तो हम एज्यूम्ड मीन किसको ले लेते हैं? जो छोटे वाला होता है, क्योंकि मिड में अब क्या आ गए हमारे, 2 ऊपर से छोड़ दिए हमने, 2 नीचे से छोड़ दिए, 6 थे, तो बीच वाले 2 आ गए। बट हम दोनों में जो छोटा होता है उसको ले लेते हैं हम एज्यूम्ड मीन, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। तो ये बन गया हमारा A। अब इनमें डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस हमेशा सेम होता है। कितना डिफरेंस है हमारा? 10 का। H होता है हमारा क्लास का साइज़, कितना साइज़ है, तो कितना डिफरेंस है हमारा? 10। तो हम निकालेंगे UI। फर्स्ट XI क्या है हमारा? 10। देखिए फर्स्ट XI क्या है हमारा? 10 माइनस A एज्यूम्ड मीन कितना है? 30 डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया -20/2, इट इज़ माइनस 10, 20/10 इज़ माइनस का 2, ये आ गया -2। अब 10/10 हम XI को चेंज करते जाएंगे, फिर पुट करेंगे 20 - 30 इज़ 20 - 30 इज़ -10/10 इज़ -1। इस तरह से नेक्स्ट टाइम आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3। ये ऑलरेडी मेथड हम कर चुके हैं।
फिर हमें क्या निकालना है, एफ आई यू आई, यानी इस एफ आई को मल्टीप्लाई करना है यू आई से। 6 2 ज़ा 12, 11 1 ज़ा 11, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया और हमने फिर इसका सम कर दिया। और आपको बताया था मैंने लास्ट टाइम सम कैसे करते हैं, हम नेगेटिव को अलग कंबाइन करते हैं, पॉजिटिव को अलग कंबाइन करते हैं। तो ये आ गया -23 + 66, तो समेशन हमारा सम ऑफ एफ आई यू आई कितना आ गया, 43। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में, ए एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई यू आई बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, एच इज़ आर क्लास साइज। तो हमें सारी वैल्यूज़ पता है, ए की वैल्यू 30, ये वैल्यू है 43, 80, एच आ गया 10। इसको हमने आगे सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आ गया हमारा आंसर। अब निकालेंगे हम मोड। इसी क्वेश्चन के लिए विद द सेम स्टेटमेंट हमें क्या निकालना है, मोड। तो मैंने सिंपल डाटा लिख लिया, जो हमें गिवन है स्टेटमेंट लिख ली। अब मोड का फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 माइनस डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे कैसे, सिंपल डाटा लिखा हमने, इंटरवल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। अब सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी फ्रीक्वेंसीज में से सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। वी कैन ईजिली सी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी हमारी, 23। तो जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको नाम देते हैं हम F1, और जो उससे ऊपर होती है वो छोटी होती है, उसको नाम देते हैं हम F0, और जो उससे बड़ी होती है, नीचे होती है, बड़ी नहीं सॉरी, जो उससे नीचे होती है नेक्स्ट होती है, वो होती है F2। तो हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई, F0 की वैल्यू आ गई, F2 की वैल्यू आ गई। और कौन सा इंटरवल लेते हैं, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल होता है वो वाला इंटरवल अज्यूम कर लेते हैं हम। ये होती है हमारी लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। हमें क्या चाहिए, L, तो L कितना हो गया हमारा 35, और H चाहिए, H क्या है हमारा क्लास साइज, वो कैन ईजिली वो है 10। तो हमने फॉर्मूला रखा, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ जो हम निकाल चुके हैं वो पुट कर दी। इसके बाद इनको सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करके हमने निकाल लिया अपना आंसर। होप इट इज़ क्लियर टू यू।